संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता राम गोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमने बहुत उपयोगी चर्चा की। मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। हमने संसद में सभी सदनों के नेताओं से सुचारू रूप से सुझाव लिए। यह सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। साथ ही अपील की कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक मानसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए संसद में हंगामा होता और सत्र ठीक से नहीं चल पाता। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी हर घंटे के हिसाब से यह रकम 1.5 करोड़ रुपए होती है। यह खर्चा सांसदों को मिलने वाली सैलरी, अलाउंस, संसद सचिवालय पर होने वाले खर्च, सचिवालय स्टाफ की सैलरी और सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है। यानी जब जब हंगामे के कारण संसद स्थगित होती है तो नुकसान आम जनता का होता है, क्योंकि वह टैक्स के रूप में लाखों रुपए देती है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चाएं होंगी। अब 5 मुद्दे जिन पर हंगामा होना तय है। पहला, नीट यूजी पेपर लीक। नीट यूजी पेपर लीक के केस में सीबीआई अब तक 12 गिरफ्तारियां कर चुकी है। 7 राज्यों की पुलिस ने 45 आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए स्टेट, सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट भी डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन विपक्ष पिछले सत्र की तरह इस बार भी इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। दूसरा मुद्दा है अग्निवीर। मुंबई में एक इवेंट कंपनी में पीएम मोदी ने कहा था कि पिछले 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इस डेटा पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। उधर सरकार के सहयोगी दल जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अग्निवीर पर बदलाव की मांग की है। हालांकि सरकार ने 12 जुलाई 2024 को पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की भर्ती में 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। वहीं 17 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तीसरा मुद्दा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला। 2021 के बाद से अकेले जम्मू में 22 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन 3 सालों में 47 जवान शहीद हुए और 23 नागरिकों की मौत हुई। सरकार बनने के बाद से जून और जुलाई में जम्मू कश्मीर के राजौरी, डोडा, रियासी और कठुआ में 7 आतंकी हमले हो चुके हैं। इसमें 11 जवान भी शहीद हुए। विपक्ष के पास भी यह एक बड़ा मुद्दा होगा। चौथा मुद्दा, मणिपुर हिंसा। राहुल गांधी पिछले सत्र के खत्म होने के बाद से मणिपुर के दौरे पर गए थे। राहुल लगातार मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। वहां हिंसा की घटनाएं फिर से बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री का मणिपुर न जाना और हिंसा रोकने के लिए कदम न उठाना विपक्ष के पास हंगामे का ट्रम्प कार्ड होगा। 5वां मुद्दा, ट्रेन हादसे। रेलवे में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देश भर में कम से कम 5000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य था, लेकिन जून 2024 तक सिर्फ 1500 किलोमीटर पर ही ट्रैक पर ही यह लग पाया। हाल ही में हुए कंचनजंगा और डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में जिनमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई। विपक्ष को दोबारा हंगामा करने का मौका दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।